तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई भी एडवांस्ड टॉपिक कवर नहीं करेंगे। तो यदि आप इंग्लिश अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपको आगे करना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम उन सभी चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके बेस को मजबूत करेंगी। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और सिर्फ इनके बेस को कवर करेंगे, ना कि इनके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चार्ट है इंग्लिश ग्रामर में वो ये है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, इसी तरह के जो वर्ड्स हैं उन सब को हम यूज़ करते हैं। तो इनको हम धीरे धीरे से जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते टाइम कि इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किसके साथ किसको यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है वो मिस्टेक सब कुछ खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो देखिए, जो पर्सन क्या होता है, पर्सन का मतलब होता है जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन है, तो मतलब जो काम को करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वीडियो में, तो मैं जो काम को कर रहा हूँ बोलने का, तो इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूँ। आप मेरे काम को सुन रहे हैं, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ उस काम को आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेकंड पर्सन है। इसी तरह से आप जब किसी से बात करते हो तो जब आप बोलते हो तो तब आप फर्स्ट पर्सन बन जाते हो और जो आपकी बात को सुनता है वो सेकंड पर्सन बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप रुकोगे और वो दूसरा व्यक्ति बोलना स्टार्ट करेगा, तुरंत वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, आप सेकंड पर्सन बन जाओगे। अब जब आप बात करोगे तो किसी वस्तु के बारे में बात करोगे, किसी व्यक्ति के बारे में बात करोगे, तो जिसके बारे में आप बात करोगे वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो इसी तरह से इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर इनको भी सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया गया है। तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि मैं हूँ जो बोल रहा हूँ, तो आई को हिंदी में कहते हैं मैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है मी का मतलब भी मैं ही होता है, कभी आप इसमें मेरा लगा दो तो आई का मतलब भी मैं है। यदि ऑब्जेक्टिव केस में जो आपको यूज करना है तो उसका मतलब भी मी ही होगा, मी का यानी कि मैं। लेकिन जो इसका प्लूरल होता है उसमें हम यूज करते हैं हम। जैसे अगर मैं अकेला हूं तो मैं आई का यूज करूंगा, लेकिन यदि हम एक से ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या उससे ज्यादा हैं, तो वहां पर हम वी का यूज करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हम। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होगा अस, यानी कि यूएस, जिसका मतलब होता है हम या फिर हमसे। जैसे कि हम बोल सकते हैं दे आर टॉकिंग टू अस, इस तरह से, तो मतलब वो हमसे बोल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो पर्सन कॉन्सेप्ट है उसमें सिंगुलर और प्लूरल को समझोगे फर्स्ट पर्सन वाले का। अब जो सेकंड पर्सन होता है उसमें देखेंगे, सेकंड पर्सन में आता है यू, यानी कि आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं। और आप एक जना भी, मतलब आप एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, कई बार हम हिंदी में यूज करते हैं ना, आप चले जाओ, कई बार तो हम एक व्यक्ति से भी आप लगाकर बोल देते हैं, यानी कि तुम चले जाओ या फिर आप चले जाओ। लेकिन कई बार ज्यादा होते हैं तब भी हम आपका यूज कर देते हैं। तो इसी तरह से यू को आप सिंगुलर के रूप में भी और प्लूरल के रूप में भी, दोनों में यूज कर दोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आता है वो आता है थर्ड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर है उसमें ही का मतलब होता है वह, किसी आदमी के लिए, बॉय के लिए हम यूज करते हैं। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये किसी लड़की के लिए यूज होगा। देखिए, हिंदी में तो हमसे नहीं पूछनेगा कि हम किससे बोल रहे हैं, वह दोनों एक जैसा हो गया। लेकिन इंग्लिश में हम पहचान सकते हैं, ही मतलब लड़के के लिए, सी मतलब लड़की के लिए। उसी तरह से इट का मतलब भी होता है वह या फिर यह, क्योंकि इसका यूज हम किसी वस्तु को बताने के लिए करते हैं। जैसे कोई नजदीक की वस्तु होती है या कोई निर्जीव वस्तु होती है, मतलब जो चल फिर नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, उन सबको हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, चेयर हो गई, ये सब निर्जीव वस्तुओं के अंदर आते हैं। तो इसमें भी हम इट का यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है नेम, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के साथ, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम चिंटू है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे राहुल, देवेंद्र, ललित, देवेश, कोई भी हो सकता है। तो मतलब आपका जो नाम है यदि वो सिंगल है तब आपके साथ मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाऊंगा। लेकिन यदि आप एक से ज्यादा हैं तो तब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आओगे। उसी तरह से जो थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं उनमें आप दे मतलब वे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह से यूज करोगे दे का। दे मतलब वे और देयर मतलब वे, या फिर आप बोल सकते हैं उनका,
उनका का यूज होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चे स्किप कर देते हैं और आगे जाकर वो गड़बड़ी में इधर उधर लगा देते हैं। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे इज एम आर। इसका हम किस किस के साथ यूज करते हैं। मैं इनकी कोई डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ इनका यूज बताऊंगा जिससे कि आपका बेस क्लियर हो। तो देखिए, इसका यूज हम कर सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही इज। ही आपका थर्ड पर्सन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद सी इज, सी के साथ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट इज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ये तीन है, ही इज, सी इज और इट इज। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। और किसी व्यक्ति के नाम के साथ कर सकते हैं, जैसे कि राहुल इज, देविंदर इज, ललित इज, इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद जो आर है वो यूज होगा मतलब जो प्लूरल है उनके साथ, जैसे कि वी आर। उसके बाद है यू आर। उसके बाद है दे आर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सबके साथ आपको आर का यूज कर देना है। वी आर, यू आर, दे आर, इस तरह से। अब देखिए, अब जो है वाजवर को कैसे यूज करेंगे। इनको यूज करने के लिए आप बोलोगे ही, सी, इट, इन सब के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको यूज करना पड़ता है वाज। इस तरह से आपको समझना है। और बाकी जो बच जाते हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है वर का। जैसे कौन कौन से बच गए, वी बच गया, यू बच गया, दे बच गया, देयर बच गया। इस तरह के जो प्रोनाउंस है उन सब के साथ आपको यूज करना है वर का। तो वैसे ये जो सारी चीजें है मैं आपको बता रहा हूं, ये सब की सब प्रोनाउन के अंदर आती है, जैसे कि ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन के अंदर आते हैं। और जो इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, ये सब आते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और ही, सी, इट, ये आपके प्रोनाउन है, जिनको हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब नाउन कौन होगा, किसी व्यक्ति का नाम। जैसे मेरा नाम चिंटू है, तो यहाँ पर चिंटू यदि मैं यूज करूंगा तो मतलब मैं नाउन यूज कर रहा हूं। यदि मैं चिंटू के स्थान पर आई यूज करूंगा, यानी कि मैं, तब मैं यहाँ पर प्रोनाउन यूज कर रहा हूं। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। अब चलिए नेक्स्ट है जो हैज, हैव और हैड, इन तीनों का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, हैज का यूज होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, जैसे कि ही हैज, सी हैज, इट हैज, या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ, जैसे कि चिंटू हैज, राहुल हैज। इस तरह से आपको इसे समझना है। अब देखिए, अब हैव को कैसे समझोगे। हैव का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी बच जाते हैं, जैसे कि यू बच गया, दे बच गया, वी बच गया, इन सब के साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो इसे आपको इस तरह से समझना है। अब देखिए नेक्स्ट जो हैड है, हैड का यूज हम किसके साथ करेंगे, तो सबके साथ इसका यूज होगा। इसके साथ कोई लिमिटेशन नहीं होगी, चाहे आप इंग्लिश बोलो या फिर लिखो, दोनों रूप में आप हैड का यूज सबके साथ कर सकते हैं। ही के साथ भी करोगे, जैसे कि ही हैड, सी हैड, इट हैड, या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ हैड लगाकर, या फिर आप बोल सकते हैं यू हैड, दे हैड, इस तरह से वी हैड। तो उन सब के साथ भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरह से आपको हैड को समझना है। अब बच गया डू, डज और डिड। ये क्या चीज है, ये देखिए, जो डज है, डज का यूज आप करोगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप डज का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है, यानी कि ये सारी चीजें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आती हैं। उसके बाद डू, डू का यूज किसके साथ होगा, यू के साथ और दे के साथ। इस तरह से एक बात आपको याद रखनी है कि जो डज और डू है और ये डिड है जो तीसरा, ये हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे। जब भी आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलना है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बोलना है, सिर्फ तभी आपको इनको यूज करना है, बाकी इंग्लिश में इनका कोई यूज नहीं है। और इसके अलावा यदि किसी मेन वर्ब में, ये जब तो हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में यूज होंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, लेकिन यदि मेन वर्ब में आए तब तो इनको आपको यूज करना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। उसके बाद है डिड, डिड का यूज जैसे आपने हेड का यूज किया था सबके साथ, उसी तरह से डिड का यूज भी सबके साथ कर सकते हैं। तो यहां तक आपको वीडियो समझ में आई है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में आते हैं जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, ये सब मॉडल वर्ब में आते हैं। अब ये जो मॉडल वर्ब है इनको हम किस तरह से यूज करें कि हमें कंफ्यूजन ना हो और हमारा सेंटेंस भी अच्छे से बन जाए। तो देखिए, जैसे मॉडल वर्ब है, कोई भी ले सकते हो मॉडल वर्ब के स्थान पर, जैसे कि कैन लगा दिया, कुड लगा दिया। उसके बाद यदि हैव आए, जैसे कि कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इस तरह से यदि मॉडल वर्ब के बाद हैव आए
तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि हैज, हैव और टू आए, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद यदि हैज, हैव और टू आए तो तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक बात हमेशा याद रखना, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है। कभी आप लगाने लगो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही कैन हैज, ही कैन हैज कभी नहीं आ सकता। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, हैज नहीं है, ये आपकी बेस फॉर्म के अंदर आती है। तो आपको हैव का यूज करना है, जैसे कैन हैव टू, कुड हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, इस तरह से यूज करना है। हैज को कभी गलती से भी आपको नहीं लगाना है, इसको बिल्कुल कचरे के डिब्बे में डाल दो जब आप मॉडल वर्ब याद करते हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, यानी कि मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस टू, जब भी कहीं पर दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। उसके बाद यदि मॉडल वर्ब में खाली हैव आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यानी कि जब भी आपको मॉडल वर्ब के साथ स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि जो काम को करता है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, वी, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, तो इनको आपको लगाना है। उसके बाद मॉडल, यानी कि जो भी मॉडल वर्ब आपको यूज करनी है अपने सेंटेंस के अनुसार, अपने टेंस के अनुसार, अपने सेंस के अनुसार। हो सकता है आप कुड का यूज करना चाहते हैं, हो सकता है शुड का यूज करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वुड का यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट के बाद अपनी मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगी इस रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव है, मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं ही कुड हैव, अब आपने बोल दिया ही कुड हैव, तो अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि आपने मॉडल के साथ हैव लगाकर उसको थर्ड फॉर्म की तरफ इशारा कर दिया, भाई मुझे अब इसकी तरफ थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को समझना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको जो है समझाई दिए हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन और क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन के अंदर आते हैं सिंगुलर में यू और प्लूरल में यू। थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं सिंगुलर में ही, सी, इट और प्लूरल में आते हैं दे। तो इस तरह से आपको इस पूरे प्रोसेस को समझना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।